हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। यार इस सवाल में इसके पहले का अगर वीडियो देखा तो कुछ तालमेल लग रहा होगा आपको। ओनली एक शब्द से एक शब्द ओनली, भैया सवाल का जवाब ही चेंज हो रहा है। हाँ जी, सवाल से मैं पहले ऐसा था, ग्राफ निकालना था मुझे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का अगेंस्ट द टाइम फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग जब एसएचएम कर रहा है तब। बट प्रॉब्लम ये है वो स्टार्ट कर रहा है ईपी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब इसको कहते हैं भाई मीन पोजीशन। और ये यहां से स्टार्ट, पहले यहां से स्टार्ट कर रहा था, x0 अल्फा 0 लिखा था, अब मैं अल्फा इज इक्वल टू π/2 लिखने वाला। बस इतना सा सादी सी चीज़ देखो यार। आपको कभी कभी, मैं हमेशा पेपर चेक कर रहा हूँ 17 साल से, मुझे यही दिक्कत आती है कि बच्चों को मीन पोजीशन से बोलते तो एक्सट्रीम लिखते हैं, एक्सट्रीम बोले तो मीन पोजीशन का सवाल लिख के आते हैं। उनको लगता है मेरे 4 मार्क 3 मार्क फिक्स हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा इस क्वेश्चन में बच्चे बावलापन करते हैं यार। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन के कारण π/2 लिखने वाले। मीन पोजीशन के टाइम पे अल्फा की वैल्यू 0 लिखी थी। चलिए, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्या आपको फार्मूला पता है? सिंपल फार्मूले याद होना चाहिए। साइन थीटा प्लस 90 होता है कॉस थीटा, पता है आपको? तो इसीलिए भैया एक्सट्रीम पोजीशन पे ये इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी मिलेगा। समझे? ये होगा अभी डिस्प्लेसमेंट जो बोला था, लिखा था। ठीक है, अब वेलोसिटी होता है dx/dt, पता है ना, मतलब d/dt, और इसकी वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी। तो v इज इक्वल टू ए, ध्यान से देखना बेटा, साइन की जगह पे, सॉरी कॉस के जगह पे साइन लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता नहीं है तो बोल देता हूं मैं कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस लिखो, यहां पे साइन ओमेगा टी। सर पेस क्यों रखा है? ध्यान से सुनिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम के साथ कौन है? ओमेगा है, इसलिए ओमेगा मल्टीप्लाई करते हैं। ये डब्ल्यू नहीं बच्चों, ओमेगा है, ध्यान रखना। ओमेगा अलग चीज होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। समझ में आ रहा है? साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ है, वो मल्टीप्लाई गया है। चलो एक्सेलरेशन निकालना है। हाँ जी, dv/dt, d/dt, v का इक्वेशन से a ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है। देखो ये माइनस है, लेकिन बेटा ये माइनस है ना, तो माइनस, देख भाई ए ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस ओमेगा टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई से ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये मुझे एक्सेलरेशन मिला है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा? देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इसका निकालना पड़ेगा मुझे टेबल। क्या निकालना है? टेबल निकालना है। तो इसको हटा देता हूँ, टेबल इधर बना लेंगे बेटा, क्योंकि हमको ग्राफ भी निकालना है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ये ओमेगा टी मतलब एंगल, ओमेगा टी मतलब क्या बेटा? एंगल। ये एक्स है, ये वी है, और ये एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको सोच समझ कर ग्राफ, इसके पहले वैल्यूज निकालेंगे। देख भाई, ये 0, ओके सर, बाद में π/2, ओके, बाद में पाई, बाद में 3π/2, ओके, बाद में टॉइस पाई। ठीक है, अब इसकी निकालेंगे वैल्यूज। ओके, समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये वैल्यू, इसके पहले वाला सवाल देखना बहुत जरूरी है, पछताओगे नहीं तो भाई मैं पहले बोल रहा हूँ। कॉस है तो कॉस की पहले देखो, ये ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखते हैं, कॉस 0 1, तो ए बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा? ए। 90 cos 90 बोलो, 90 0 0 मल्टीप्लाई ए 0,
ये देख सकते हो आप, x इज इक्वल टू ए कॉस 0, तो a मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे a आ रहा है कि नहीं, दूसरी वाली x इज इक्वल टू ए कॉस, ये इक्वेशन 90, कॉस 90 कितना होता है, a मल्टीप्लाई 0 है ना, तो ये 0 आंसर मिलेगा। समझे ना कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये वैल्यूज कैसे लिख रहा हूँ। बाद में पाई मतलब -1 मल्टीप्लाई a माइनस a लिखा है। बाद में 270 0 होता है, बाद में 1 होता है, 2 पाई मतलब 1, कॉस 2 पाई 1 होता है। समझे कि वैल्यू कैसे लिख रहा हूं। अब जब जब साइन आती है तब ध्यान रखना बेटा, एक छोड़ के 0 लिखना, पहला 0, एक छोड़ के 0, एक छोड़ के 0, मतलब एक डब्बा छोड़ के। पहले डब्बे में साइन की पहली की वैल्यू माइनस ए ओमेगा, और इसकी उल्टी वैल्यू, उल्टी मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, समझे, ए ओमेगा प्लस ओमेगा। बाद में ये सेम सर, देखो cos 01 तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब बेटा ये ऐसी देखो 0 cos 01 तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बाद में 90 cos 90 0 होता है। बाद में पाई मतलब क्या होगा बेटा, पाई मतलब क्या होगा, -1, माइनस माइनस प्लस होगा, वैल्यूज याद है तो ही फायदा बेटा। बाद में 0, ये प्लस होगा ना, और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मैं दूसरी चीज बता रहा हूं आपको कि इसको याद कैसे रहे सर, टेबल को याद कैसे रखना चाहते हो बता दो, सिंपल है। देखो ये ओमेगा टी है, ये एक्स है, ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। मैंने उसमें भी आपको एक ट्रिक्स बताई थी, शायद आपने सुनी होगी, तो शायद आपने वो वीडियो देखा हो। तो 0, बाद में π/2, बाद में पाई, बाद में 3π/2, ओके, बाद में 2π। देखो यक्स ये है, कॉस है ना, तो कॉस के पहले की वैल्यू लिखो ए, इसको उल्टा लिखो एक छोड़ के, बाद में इसको उल्टा लिखो, देखो प्लस माइनस प्लस, जो रिमेनिंग इसमें 0 लिखो, समझे, कॉस आने के कारण। साइन आया तो साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 0 0, समझे, लिखा है आपने 0 0 0। जो साइन के पहले वो पहले लिखो, माइनस ए ओमेगा, देख माइनस ए ओमेगा, और यहां पे उसका उल्टा कॉस आया तो कॉस में क्या करते हैं, पहला वैल्यूज, इसको उल्टा लिखो, इसकी प्लस है, ये प्लस है तो माइनस करो, रिमेनिंग में 0 लिखो, खत्म किस्सा, है ना। एक टेक्निक है, ये टेक्निक अगर याद रखोगे तो फायदा होगा आपका, ठीक है। चलिए तो बढ़ते आगे, हम लोगों को आगे भी बढ़ना है और ग्राफ निकालेंगे। अभी क्या करेंगे, ग्राफ, ओके, ग्राफ निकालना है सर, निकाल देते। चलो चलो भाई, ग्राफ निकालना है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये लकीर खींचनी पड़ेगी, ठीक है सर, खींच दी, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, ऊपर एक एक छोड़ के यहाँ निकाल दूँ, हाँ, दूसरी, ओके, और ये तीसरी लाइन खींच दो, ठीक है, ओके। देखिए हम लोग काम करेंगे अभी, इसको डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लस ए 0 माइनस ए लिखा, क्यों, क्योंकि ए माइनस ए प्लस ए, ऐसा 0। वेलोसिटी में प्लस ए लिखना पड़ेगा सर, प्लस ए ओमेगा 0 और ये माइनस ए ओमेगा, ओके सर। इसमें ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस वाला 0 और ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इससे ग्राफ निकालना है। ये कौन है, सबको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, सबको पता है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ होगा, ये एक्सेलरेशन का होगा। चलिए कोई टेंशन नहीं है सर। तो सबसे पहले इसका निकालते, ए से स्टार्ट करो सर, ए से स्टार्ट करो, 0 तक आ जाओ, आगे 0 से माइनस ए तक जाओ सर, माइनस ए मतलब नीचे है ना, माइनस ए तक गया, माइनस ए से 0 जाओ सर, ये 0 गए, और 0 से प्लस ए तक जाओ, प्लस ए तक गए, ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा, कोई टेंशन नहीं। ये है बेटा π/2, ये है पाई, 3π/2, और ये है 2π, समझा आप। तो ये जो है हम लोग ऐसी लाइन निकालेंगे, ये इसकी लाइन निकालेंगे, ये इसकी लाइन निकालेंगे, और ये 2π वाली की लाइन निकालेंगे,
अलग अलग मार्कर इस्तेमाल करेंगे। बोलो आप कौन सा करूं? ये द सिटी हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये कौन है भैया? आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए सर, वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट करके माइनस ए, जीरो से स्टार्ट करके माइनस ए। देखिए, जीरो से स्टार्ट करके ये इसकी लाइन थी और ये माइनस ए की लाइन होती है। अब ये प्लस ए की लाइन होगी और ये माइनस ए की लाइन होगी। तो जीरो से माइनस ए, यहां से जीरो की तरफ गया भैया, जीरो से प्लस ए की तरफ, प्लस ए से जीरो तक, प्लस ए से जीरो तक आ गया ऐसा ग्राफ। देख भाई, ये आपका पाई बाय 2 है, हाँ ये पाई है, 3 पाई बाय 2 है और ये ट्वाइस पाई। कोई टेंशन है भाई? ओके, ये ओमेगा टी एंगल दिखा रहा है, ये भी ओमेगा टी एंगल दिखा रहा है और ये भी ओमेगा टी दिखा रहा है। ठीक है, चलो सर, अलग मार्कर इस्तेमाल करके बताओ, ये करके दिखाओ, ऐसा बोलना पड़ेगा मेरे को। चलिए, एक्सेलरेशन माइनस ए से ए ओमेगा स्क्वायर से जीरो, माइनस ए से आ गया, वहां से प्लस ए ओमेगा, यहां से प्लस ए ओमेगा, प्लस ए जीरो, जीरो की लाइन देखो, ये जीरो की लाइन है बेटा, ये देखना, ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस और ये जीरो, वहां से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, वहां से है ऐसा। ये है पाई बाय 2, ये था पाई 3 बाय 2 और ये हमारा 2 पाई। समझ में आ रहा है? कुछ लग रहा है कि यार ये है मेरी वेलोसिटी का ग्राफ और ये है मेरा एक्सेलरेशन का ग्राफ। ये और एक ग्राफ उल्टे हैं, मतलब भैया फेज डिफरेंस 180 है। ये और ये 90 का फर्क देखो, ऊपर ये 90 था, ये पूरा 90 इधर नीचे आ गया, 90 का डिफरेंस है इसमें और इसमें 90 का है। किसमें? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फेज डिफरेंस इज 90, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फेज डिफरेंस इज 90, बट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन 180 का मेन डिफरेंस है। देखो, इसके डायरेक्ट उल्टा है। तो आप लोगों को ये जो नंबरिंग मिलती है ये कैसे होती है सर? ये पूरे के लिए इतना सॉल्व किया, इसका 1 मार्क होगा आपको, ठीक है ना? इसको 1 मार्क, ग्राफ निकाला उसका 1 मार्क मिला, टेबल निकाला 1 मार्क, और कभी कभी कंक्लूजन पूछेंगे 1 मार्क। तो ऐसे 4 मार्क या 3 मार्क के लिए देखो, 1 2 3, अगर कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन पूछा तो 1 मार्क, ऐसे 4 मार्क के लिए भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल है यार। एक बहुत बड़ी ऑफर चालू है फिलहाल में PGMN ऐप पे, सबके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर चालू है, स्पेशल ऑफर है, डिस्काउंट चालू है, 10% जिनको लेना है ले सकते हैं। इंग्लिश का कोर्स है, 10% भैया, 450 रुपये में कोर्स मिल रहा है ओनली। उसके बाद में आपको टॉपर प्रो में 150 रुपये का फायदा हो सकता है 1 और 2 तारीख को। तो फटाफट ये करो, हर जितने भी कोर्सेस है 10% ऑफर है, तो ऑफर का मजा ले लो और एंजॉय करो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय एंड जय हिंद, जय भारत।